इस बार जो हिंदी को हम बाइफरकेट करें, पूरा तोड़ें, तो कितनी शिफ्ट हुई? 59 शिफ्ट हुई बच्चों। 59 शिफ्टों में 1180 प्रश्न आएंगे हिंदी के, 20-20 प्रश्न हर शिफ्ट में। तो जो पहली, जो बच्चों देखो सबसे ज्यादा जो आया वो आया सर्विस टर्मिनोलॉजी कहेंगे इसको, प्रशासनिक शब्दावली। ये पुलिस शब्दावली है क्या? मैं कहूंगा प्रशासनिक शब्दावली है ये पुलिस शब्दावली नहीं है, प्रशासन के शब्द थे। क्योंकि आप जब नौकरी चाहे सीआईएसएफ में करें चाहे सीआरपीएफ में करें, तो ये जो नौकरी होती है बच्चों, ये प्रशासन के अंडर करे जाने वाली नौकरी है। तो जब प्रशासन के अंडर आप रहोगे तो आपको वहां की टर्मिनोलॉजी, वहां की शब्दावली भी आनी चाहिए। अब क्या होता था कि सीआईएसएफ में बच्चे भर्ती तो हो रहे थे, सीआरपीएफ में भर्ती तो हो रहे थे, लेकिन वहां पर बच्चे बेसिक चीजों को भी नहीं जानते थे। जो हिंदी से पढ़ के आया है ना, वो पूरी तरह से हिंदी से होता था। वो लॉ शब्द भी उन्होंने बोल दिया तो लॉ शब्द को भी नहीं पहचान पाते थे, लॉ किस बात के लिए कह रहे हैं। तो उनको परेशानी होती थी इस पे। उन्होंने सोचा कि यार हिंदी हम इतनी पूछते हैं, तो हिंदी तो इनके किसी काम में आती भी नहीं है वैसी। मान लीजिए पर्यायवाची पूछने लगे, विलोम शब्द पूछने लगे, कहीं सर्विस में काम नहीं आती। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको शब्दावली को पूछा जाए, जीके काम आ जाएगी यार, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैथ्स भी थोड़ा बहुत जगह जगह काम आ जाएगा हिसाब लगाने के लिए, रीजनिंग तो आपकी बुद्धि और तर्क को देखने के लिए होती ही है। तो उन्होंने सोचा कि यार हिंदी काम की नहीं है, तो हिंदी को क्यों ना कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाए। तो हिंदी को उन्होंने मोड़ ही ऐसे दिया, कुछ अंग्रेजी के शब्द पूछकर, कुछ प्रशासनिक शब्द पूछकर बच्चों हिंदी का पूरी तस्वीर पलट डाली। इस बार जो हिंदी आई वो आप सोचिए कि 59 शिफ्टों में 377 क्वेश्चन, 59 में से 52 शिफ्टों में पूछी गई प्रशासनिक सेवा शब्दावली। अगर मैं 52 शिफ्टों में सोचूं तो ये यहां पर अगर मैं गुणा करूंगा तो 7 सवाल एक शिफ्ट में आ जाएंगे प्रशासनिक के। 52 में 7 की गुणा करो, 5 7 35, 350 बैठता है। तो 7 सवाल एक शिफ्ट के अंदर, केवल इससे तो हिंदी का तो पूरा स्ट्रक्चर ही, भाई 20 में से 7 सवाल आप प्रशासनिक सेवा के पूछ रहे हो। यह हुआ इस बार। 58 शिफ्टों में, 58 शिफ्टों में गद्यांश पूछा गया, एक शिफ्ट में गद्यांश नहीं था, ये तो आता ही है पहले से, ठीक है। 46 शिफ्टों में वर्तनी पूछी गई, 136 सवाल वर्तनी के थे। पारिभाषिक शब्दावली, ये आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, ये 43 शिफ्टों में पूछी गई और 89 सवाल पूछे गए। 43 शिफ्टों में, इसका मतलब हर शिफ्ट में 2-2 सवाल। ये कैसे थे इनको भी बताऊंगा। वाक्य शुद्धि के 63 सवाल मिले। विलोम शब्द, पर्यायवाची, देखिए ना, केवल 19 शिफ्टों में पर्यायवाची के क्वेश्चन आए, वो भी 1, किसी में 2। केवल 8 शिफ्टों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आई है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से पूछे गए हैं। 28 शिफ्टों में वाक्य शुद्धि आई है, बाकी हर शिफ्ट में ये मिला है लगभग। फिर सर ये कौन सी शिफ्ट है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे, जैसे मान लेते हैं 52 शिफ्टें 59 हुई थी, तो 7, बाकी जो 7 शिफ्टें उनमें ये पूछे गए 6-7 शिफ्टों में। कहीं तद्भव से तत्सम पूछ लिया, कहीं वाच्य पूछ लिया। अर्थात ये मुहावरे, उपसर्ग, ये वाक्यक्रम, संधि, ये बहुत ही कम पेपर में थे, किसी किसी सेट में थे बस। तो पूरा पेपर तोड़ करके मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों आगे कि देखिए क्यों हिंदी को इन्होंने ऐसे क्यों तोड़ा, जीएस को क्यों नहीं तोड़ा, इन्होंने मैथ रीजनिंग को क्यों नहीं ऐसा तोड़ा। बच्चों अगर हम देखें तो मैथ्स का सिलेबस डिफाइन था, जनरल नॉलेज का सिलेबस डिफाइन था, रीजनिंग का सिलेबस डिफाइन था, हिंदी का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं था। हिंदी का सिलेबस में क्या लिखते हैं ये, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी, बेसिक इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। इतनी एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि वो बेसिक इंग्लिश या हिंदी को समझ सकें। अब बेसिक हिंदी तो समझ जाएंगे बच्चे, पर बेसिक इंग्लिश को नहीं समझते थे, तो उन्होंने हिंदी में इंग्लिश पूछना शुरू कर दिया, 1-2 सवाल। अब आप कहोगे सर क्या इंग्लिश जिनको आती थी वो उन शब्दों को जानते ही होंगे? नहीं, ये भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी मत सोचो कि इंग्लिश लेने में फायदा होगा। तो मैंने आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया कि ऐसा क्या था। तो अब हम अपने सवालों पे आते हैं, और अब हिंदी ऐसी ही रहने वाली है।
अब हिंदी का स्वरूप चेंज नहीं होगा। कभी सोचो कि पहले जैसे मुहावरे विलोम शब्द अब पहले जैसे फिर से कर दिए तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कमजोर कड़ी को ढूंढ लिया है और उनको इससे फायदा होगा।